हेलो दोस्तों, इजी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि इजी अकाउंटिंग इंडिया का पहला ऐसे ERP सिस्टम और GST इनेबल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही इजी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड है जिसे कोई भी कभी भी दुनिया में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक आइटम, गोडाउन, आइटम कैटेगरी, आइटम ब्रांड कैसे क्रिएट या मॉडिफाई करें, साथ ही स्टॉक रिलेटेड सेटिंग और अलग अलग तरीके से स्टॉक रिलेटेड रिपोर्ट कैसे देखें, जैसे स्टॉक रिपोर्ट, नील स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक और भी बहुत कुछ। आपको सॉफ्टवेयर का यूज शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को समझने के लिए आपको अपने दिमाग का यूज करना होगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आप क्रिएशन सेक्शन में यहाँ स्टॉक आइटम पर क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+K प्रेस कर सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं क्रिएट आइटम, क्रिएट स्टॉक, आइटम बनाओ या स्टॉक बनाओ। क्रिएट आइटम। फिर आपको ये दिखेगा स्टॉक क्रिएशन पैनल। सबसे पहले आइटम की प्रॉपर्टी को समझते हैं। आप यहाँ पर दो अलग अलग आइकन देख सकते हैं। पहला है पेंसिल आइकन और दूसरा है सेटिंग आइकन, जिसके बारे में आपको अपना काम शुरू करने से पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले आइटम टाइप के बारे में बात करते हैं। हर एक आइटम अलग अलग आइटम कैटेगरी में बटा हुआ है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, चॉकलेट, पेन, पेपर एटसेट्रा। आइटम टाइप क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ अपना आइटम टाइप डालिए और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। आप वैल्यू और फिर आइटम टाइप भी बोल सकते हैं, इस तरह से वैल्यू पेपर। अब क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। आइटम कैटेगरी सक्सेसफुली क्रिएटेड। आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट हो चुका है। इस तरह से आपको जितने भी आइटम टाइप की जरूरत है आप उन सबको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आइटम टाइप के लिस्ट को देखने के लिए आप मेन्यू में आइटम कैटेगरी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं डिस्प्ले आइटम कैटेगरी या आइटम कैटेगरी दिखाओ। आइटम कैटेगरी दिखाओ। अगर आप यहाँ किसी आइटम टाइप को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस पेंसिल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप इस आइटम टाइप का पुराना नाम देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर नया नाम भी डाल सकते हैं, जैसे वैल्यू प्रिंटिंग पेपर। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक कीजिए या कैंसिल बोलिए, या फिर आइटम टाइप को एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। आइटम कैटेगरी सक्सेसफुली अपडेटेड। अब स्टॉक का ब्रांड क्रिएट करने के लिए यहाँ ब्रांड पर क्लिक कीजिए, फिर ब्रांड नेम इंटर कीजिए, जैसे सैमसंग, डेल, अल्ट्राटेक एटसेट्रा। अब ब्रांड इंटर करने के लिए वैल्यू वॉइस कमांड भी यूज कर सकते हैं और फिर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए, जैसे वैल्यू सैमसंग। न्यू ब्रांड नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड। आइटम ब्रांड का डिटेल्स देखने के लिए मेन्यू में इस ब्रांड नेम ऑप्शन का यूज करें। आप ये भी बोल सकते हैं शो ब्रांड या डिस्प्ले ब्रांड। इसे मॉडिफाई करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए, नया नाम इंटर कीजिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए, या फिर कैंसिल करने के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए या कैंसिल बोलिए। अब मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा गोडाउन है जहां आप अपना स्टॉक आइटम रखते हैं, तो उसके लिए आप 4 गोडाउन तक क्रिएट करके उसे मैनेज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक मेन गोडाउन पहले से बना हुआ है। आप इस वेयर हाउस पर क्लिक करके और गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। गोडाउन का नाम इंटर कीजिए, एड्रेस इंटर कीजिए और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। गोडाउन का नाम इंटर करने के लिए आप नेम या वैल्यू बोल सकते हैं और गोडाउन का एड्रेस इंटर करने के लिए आप एड्रेस बोल सकते हैं, इस तरह से नेम न्यू वेयर हाउस, एड्रेस मेन रोड रांची। न्यू वेयरहाउस सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब अगर आप सारा गोडाउन्स देखना चाहते हैं तो आप इस वेयर हाउस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले गोडाउन या डिस्प्ले वेयर हाउस बोल सकते हैं। डिस्प्ले गोडाउन। इसे मॉडिफाई करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए, डिटेल्स चेंज कीजिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कैंसिल बोल सकते हैं। अब चलिए आइटम यूनिट देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ आइटम यूनिट्स पहले से क्रिएट किया हुआ है, और क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए और अब यहाँ पर यूनिट सिंबल इंटर कीजिए, जैसे केजी, LTR, डजन के लिए DZ, क्यूबिक फीट के लिए CFT, बॉक्स, कार्टन के लिए CTN, पीस के लिए PCS एटसेट्रा। यहाँ आइटम यूनिट का पूरा नाम इंटर कीजिए, जैसे किलोग्राम, लीटर, डजन, क्यूबिक फीट, कार्टन एटसेट्रा। यहाँ डेसिमल प्लेसेस सिलेक्ट कीजिए। ये ऑप्शन ये डिटरमाइन करता है कि पॉइंट या डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा। जैसे केजी के लिए ये 3 होगा क्योंकि हम 2.365 kg बोल सकते हैं। पीस के लिए ये 0 होगा क्योंकि हम 4.2 पीस नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे 4 पीस। तो इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से हर आइटम के लिए डेसिमल प्लेसेस सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ 1 सिलेक्ट करते हैं तो आप डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट यूज कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी 1 डेसिमल प्लेस वाले आइटम की क्वांटिटी में 6.53 इंटर
इंटर करेंगे तो वो 6.5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है जो कि इसके डेसिमल प्लेस के हिसाब से राउंड ऑफ हो गया है। और अब यहाँ यूनिट क्वांटिटी कोड सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको आपका यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ नहीं मिलता है तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे। इन डिटेल्स को वॉइस कमांड से इंटर करने के लिए आप आइटम यूनिट नेम के लिए नेम, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के लिए डेसिमल और यूनिट क्वांटिटी कोड के लिए कोड बोल सकते हैं। अब आइटम यूनिट क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूनिट पर क्लिक कीजिए। लेकिन आइटम यूनिट क्रिएट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आइटम यूनिट एक बार क्रिएट हो जाता है तो आप उस आइटम यूनिट का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और यूनिट क्वांटिटी कोड मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दोनों वैल्यू को बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। अब आइटम यूनिट की लिस्ट देखने के लिए आइटम यूनिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए या फिर आप डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हैं। और आइटम यूनिट को मॉडिफाई करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि आप इन दोनों ऑप्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब इसे कैंसिल करने के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए या कैंसिल बोलिए और मॉडिफाई करने के लिए एडिट यूनिट पर क्लिक कर दीजिए। अब चलिए इस आइकन के बारे में बात करते हैं। आप स्टॉक आइटम के लिए ये सब प्रॉपर्टी पूरे सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर आप आइटम का डील पार्ट नंबर में करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने आइटम के लिए पार्ट नंबर की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पर आप सीरियल नंबर यूज करते हैं, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करके इस प्रॉपर्टी को सीरियल नंबर में सेट कर सकते हैं। Setting successfully applied. अब आप हर जगह स्टॉक के लिए सीरियल नंबर देखेंगे। अब मान लीजिए आपका मोबाइल दुकान है तो आपको हर एक मोबाइल का IMEI डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। तो इस केस में आप इसे IMEI 1 में Setting successfully applied. और इसे IMEI 2 में चेंज कर सकते हैं। Setting successfully applied. अब चलिए इसे क्लियर वे में समझते हैं। तो पहले एक आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम मोबाइल नेम सैमसंग C9 Pro HSN 6309। Item successfully created. अब अगर आप अपना स्टॉक देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हर जगह आपके द्वारा सेट किया हुआ ऑप्शन दिखेगा, जैसे सीरियल नंबर, IMEI 1, IMEI 2। अब अगर आप सेल पैनल में कोई आइटम ऐड करते हैं तो आप यहाँ अपना सेट किया हुआ आइटम का प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर आपको अपने आइटम्स के लिए IMEI डिटेल्स की जगह पर कोई दूसरी डिटेल्स की जरूरत है तो आप उसे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिस्क ड्राइव इन सब चीज़ों में डील करते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकेशन में सेट करके यहाँ पर टेक्निकल डिटेल्स इंटर कर सकते हैं, जैसे 8GB रैम, Core i5 प्रोसेसर, 256GB SSD एटसेट्रा। अब इन सारी प्रॉपर्टी का सेटिंग करने से पहले आपको इसे समझना होगा। तो इस प्रॉपर्टी के लिए हम मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स इंटर कर सकते हैं और साथ ही ये यूनिक है, मतलब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू किसी भी एक से ज्यादा आइटम के लिए सेम नहीं होगा। जैसे पार्ट नंबर सभी आइटम के लिए यूनिक होता है, ये प्रॉपर्टी यूनिक नहीं है और इसका मैक्सिमम लेंथ 50 कैरेक्टर है। इसी तरह से इसका मैक्सिमम लिमिट 60 कैरेक्टर्स है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी स्पेशल है। आप सेल और परचेज इनवॉइस में आइटम ऐड करते समय आपके स्टॉक में जितने भी आइटम है उन हर एक आइटम के लिए इस प्रॉपर्टी के वैल्यू को सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए IMEI डिटेल्स हर एक सिंगल मोबाइल का अलग होता है, तो ये दोनों वैल्यू हम इनवॉइस क्रिएट करते समय इंटर कर सकते हैं। आप इसे सेल पैनल और परचेज पैनल दोनों में देख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आइटम के नेम के लिए आपको 2 इनपुट फील्ड्स दिखेगा। आप आइटम को 2 अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। पहला, इसके एक्स्ट्रा डिटेल्स फीचर को यूज किए बिना सारा डिटेल्स इसके लंबे से नाम में इंटर कर दीजिए, और दूसरा, आइटम का नाम छोटा रखें और इसके डिटेल्स फीचर को अलग से यूज करें। इसे समझने के लिए हम कुछ आइटम्स बनाते हैं। से दिस, पहले हम जरूरत के हिसाब से आइटम्स की प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं, इसको फीचर कर देते हैं और इसे स्पेसिफिकेशन कर देते हैं। अब हम 2 लैपटॉप बनाते हैं जिसका डिटेल्स उसके नाम में ही होगा। आइटम लैपटॉप नेम HP नोटबुक Core i5 8GB रैम 256GB SSD सिल्वर HSN 2540। Item successfully created. अब हम दूसरा आइटम बनाने के लिए शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। आप इन शॉर्टकट्स के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे शॉर्टकट्स वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर हम इन आइटम्स का बिल बनाते हैं Invoice successfully created. तो आपको आइटम्स का डिटेल्स इस फॉर्मेट में दिखेगा, सारा डिटेल्स इसके नाम में। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका यूज करते हैं तो आप आइटम्स को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आइटम नेम में आइटम का नाम पूरा डिटेल्स में इंटर कीजिए जो कि सभी आइटम के लिए यूनिक होगा, और यहाँ नेम में इसका नाम शॉर्ट में इंटर कीजिए जो कि बहुत सारे आइटम्स के लिए सेम हो सकता है, और फिर इसका डिटेल्स अलग अलग प्रॉपर्टी में इंटर कर दीजिए। इस तरह से हम इन आइटम्स को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। Item successfully updated. अब अगर आप उस इनवॉइस को दोबारा देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आइटम का सारा डिटेल्स अलग से डिटेल में दिख रहा है।
यहाँ अगर आप इस आइटम टाइप कॉलम को नहीं दिखाना चाहते तो आप ये इनवॉइस सेटिंग में कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इनवॉइस सेटिंग वीडियो को देख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी सेटिंग को समझने के लिए चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आप किसी व्हीकल्स या गाड़ी के पार्ट्स में डील करते हैं तो आपको उसके लिए पार्ट नंबर की जरूरत होगी जो कि सभी आइटम के लिए यूनिक होगा। तो चलिए कुछ आइटम्स क्रिएट करते हैं। आइटम इंजन नेम पल्सर बाइक इंजन HSN 6045, स्पेलिंग 6045937। Item successfully created. अब उसी सेम पार्ट नंबर के साथ कोई दूसरा आइटम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। Part hash already exists. आप यहाँ ये अलर्ट देख सकते हैं कि इस पार्ट नंबर का आइटम पहले से है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूनिक है इसलिए हम दूसरा पार्ट नंबर डालते हैं। अब अगर आप इन आइटम्स को इनवॉइस में ऐड करते हैं तो आप उसका डिटेल्स देख पाएंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन में डील करते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन 1 प्रॉपर्टी को IMEI 1 में और इस डिस्क्रिप्शन 2 प्रॉपर्टी को IMEI 2 में चेंज कर दीजिए। क्योंकि किसी भी आइटम को इनवॉइस में ऐड करते समय हम ये दोनों प्रॉपर्टी का वैल्यू इंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हर एक सिंगल आइटम को इनवॉइस में ऐड करते समय उसका IMEI डिटेल्स स्पेसिफाई कर पाएंगे। अब डिटेल्स इस तरह से इंटर कीजिए। आइटम मोबाइल नेम सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 HSN 2345, कलर ब्लू। यहाँ IMEI डिटेल्स को खाली छोड़ दीजिए क्योंकि आपको यह डिटेल हर एक सिंगल आइटम के लिए इंटर करना होगा। Item successfully created. अब इन आइटम्स को इनवॉइस में ऐड करते हैं। यहाँ हर एक सिंगल मोबाइल का IMEI डिटेल्स इंटर कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप ये डिटेल्स हर एक सिंगल यूनिट के लिए सेल और परचेस दोनों में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब अगर आपका क्लोथ स्टोर है या ग्रोसरी स्टोर है या किसी भी तरह का दुकान है तो आप आइटम के प्रॉपर्टी को अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे वेट, साइज, क्वालिटी, बैच नंबर एटसेट्रा। अब ये अल्टरनेट यूनिट क्या है? तो अगर आप किसी आइटम का डील 2 यूनिट में करते हैं, जैसे चॉकलेट को आप पीस और बॉक्स दोनों में बेचते हैं, जहां एक बॉक्स में 20 पीस होता है, तो आप इन दोनों यूनिट को सिलेक्ट करें। यहाँ आइटम यूनिट में स्मॉल यूनिट सिलेक्ट करें, जैसे इस केस में पीस स्मॉल यूनिट है, और इस अल्टरनेट यूनिट में बड़ा यूनिट सिलेक्ट करें जो कि यहाँ पर बॉक्स है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको स्पेसिफाई करना होगा कि एक बॉक्स में कितना पीस है। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार अगर आप आइटम यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसे या फिर इस अल्टरनेट यूनिट कन्वर्जन को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम बिना अल्टरनेट यूनिट के आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम चॉकलेट नेम डेयरी मिल्क सील HSN 2059, MRP 85, ब्रांड नेस्ले, टैक्स रेट 3। Item successfully created. अब अगर हम इसे मॉडिफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम उसका यूनिट चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इस अल्टरनेट यूनिट को चेंज कर पाएंगे क्योंकि ये अभी तक हमने सेट नहीं किया है। पर जब हम इसे सेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम इस अल्टरनेट यूनिट को साथ ही इस यूनिट कन्वर्जन को भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आप रेगुलर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ टैक्सेबल आइटम्स के लिए HSN कोड भी इंटर करना होगा, लेकिन कंपोजिट सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शनल है। हालांकि ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेट करते समय HSN की जरूरत पड़ेगी। अब आइटम का नेचर सिलेक्ट कीजिए कि ये गुड्स है या सर्विस है। आइटम की इन प्रॉपर्टी डिटेल्स को इंटर कीजिए जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आइटम का टैक्स रेट सिलेक्ट कीजिए। कंपोजिट सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास टैक्स रेट के साथ टैक्सेबल ऑप्शन भी है। आप यहाँ सिर्फ इस टैक्सेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन टैक्स रेट्स का यूज रिवर्स चार्ज कैलकुलेशंस के लिए होगा। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए GST रिपोर्ट ऑफ कंपोजिट सॉफ्टवेयर वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ आइटम का कोस्टिंग मेथड सिलेक्ट कीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड कोस्टिंग मेथड सिलेक्ट करते हैं तो आइटम का कोस्टिंग यहाँ इस स्टैंडर्ड रेट में दिए गए वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होगा, या फिर आप एवरेज कोस्टिंग मेथड सिलेक्ट करते हैं तो आइटम का कोस्टिंग प्रोडक्शन और परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आप इस जीरो कॉस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आइटम का कोस्टिंग हमेशा जीरो रहेगा। इसलिए इस केस में इस आइटम का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस हमेशा जीरो ही रहेगा। इसे समझने के लिए चलिए एक आइटम क्रिएट करते हैं जिसका स्टैंडर्ड रेट 1200 है और ओपनिंग रेट 900 है। Item successfully created. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड रेट 1200 है और इसका एवरेज रेट 900 है, जो कि ओपनिंग रेट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। अब अगर आप इस आइटम को परचेज करते हैं तो इस आइटम का एवरेज रेट परचेज रेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। Purchase successfully created. आप ये देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि इसका कोस्टिंग मेथड स्टैंडर्ड है। अब अगर हम इसका कोस्टिंग मेथड एवरेज में चेंज कर देते हैं
Item successfully updated. तो इसका डिटेल्स देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक एवरेज रेट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसके कॉस्टिंग मेथड को जीरो वैल्यूज में चेंज कर देते हैं तो इसके बाद ये देखिए, हमारे पास इस आइटम का क्लोजिंग क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी इसका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस जीरो है, क्योंकि अब इस आइटम का क्लोजिंग बैलेंस जीरो के साथ कैलकुलेट हो रहा है। अब जैसा कि हमने एक से ज़्यादा गोडाउन क्रिएट कर लिया है, इसलिए आप आइटम का ओपनिंग क्वांटिटी गोडाउन वाइज एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस गोडाउन में ओपनिंग क्वांटिटी है 200 और इस गोदाम में हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी है 700। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा टोटल ओपनिंग क्वांटिटी है 900। इसके साथ ही जब आप यहाँ पर अपना गोडाउन चेंज करेंगे तो आप उसके हिसाब से अपनी ओपनिंग क्वांटिटी भी देख पाएंगे। अब इस स्टॉक का ओपनिंग रेट 1160 इंटर करते हैं। अब ओपनिंग अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। अगर आपके स्टॉक आइटम का ओपनिंग अमाउंट पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से एक्यूरेट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ओपनिंग अमाउंट एक्यूरेटली इंटर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ओपनिंग रेट ओपनिंग अमाउंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। अब आइटम क्रिएट करने के लिए सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक रिपोर्ट कैसे देखना है। तो स्टॉक रिपोर्ट के लिए लिस्ट ऑफ स्टॉक पर क्लिक कीजिए या Ctrl+Shift+K प्रेस कीजिए, या फिर आप डिस्प्ले आइटम, डिस्प्ले स्टॉक, स्टॉक लिस्ट, आइटम दिखाओ या स्टॉक दिखाओ भी बोल सकते हैं। डिस्प्ले स्टॉक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके स्टॉक के लिस्ट में स्टॉक को फिल्टर करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर आप किसी स्पेसिफिक आइटम टाइप का स्टॉक देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और मल्टीपल आइटम टाइप सिलेक्ट कीजिए जिसे आप रिपोर्ट में देखना चाहते हैं। इसके लिए आइटम टाइप को चेक करने के लिए क्लिक कीजिए और उसे अनचेक करने के लिए फिर से क्लिक कीजिए। सारे आइटम टाइप के स्टॉक के लिए ऑल को चेक कीजिए। यहाँ अगर आप किसी पार्टिकुलर ब्रांड वाले आइटम्स को देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ मल्टीपल ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल को चेक या अनचेक करते हैं तो सारे आइटम्स ब्रांड के साथ और बिना ब्रांड के साथ रिपोर्ट में दिखाई देगा। अगर आप वैसे आइटम्स को देखना चाहते हैं जिसका ब्रांड नेम सेट नहीं किया गया है तो आप यहाँ नन को चेक कर सकते हैं। अब जब आपको आपका स्टॉक रिपोर्ट मिल जाएगा तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से कॉलम्स को शो और हाइड भी कर सकते हैं। किसी कॉलम को शो करने के लिए यहाँ पर चेक कीजिए और हाइड करने के लिए उसे अनचेक कीजिए। अगर आप स्टॉक की क्वांटिटी के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हैं तो फिर पॉजिटिव स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक या नील स्टॉक को अपने हिसाब से चेक या अनचेक कर सकते हैं। आइटम का डिटेल्स देखने के लिए उसके नाम पर क्लिक कीजिए या फिर आप शो नंबर बोल सकते हैं। इस तरह से शो नंबर 2। आइटम को मॉडिफाई करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए, डिटेल्स चेंज कीजिए और एडिट पर क्लिक कीजिए, या फिर बोलिए आइटम एडिट कंप्लीट या एडिट आइटम पूरा हो गया। और मॉडिफिकेशन को कैंसिल करने के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए या फिर कैंसिल एडिट आइटम बोलिए। अब सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव या नील स्टॉक को देखने के लिए आप इन ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पर एक ट्रिक है। अगर आप आइटम के फुल नेम और शॉर्ट नेम के बीच स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शो हाइड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आइटम्स का नेम चेंज हो रहा है। अब इस रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए एक्सेल पर क्लिक कीजिए या फिर इस डिटेल को प्रिंट या ईमेल करने के लिए प्रिंट या ईमेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को रियलिटी में डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट EMI दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अब इंतजार किस बात का, ये टाइम आपके ड्रीम को रियल लाइफ में बदलने का है।